राहुल गांधी जी के जो तीखे सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, और विशेष करके जो 2020 के कोरोना काल के समय से उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो बढ़ी है और उन्होंने जो प्रश्न किए हैं। राहु की महादशा किसी जातक की चल रही हो तो ऐसा जातक मुखर हो उठता है। ऐसा जातक बहुत कड़वा बोलता है, यानी ऐसी बातें बोलता है जिससे कि दूसरों को कड़वी लगती, लेकिन हो सकता है समाज के लिए वो अच्छी। तो 2020 से जब कोरोना काल शुरू हुआ था, उस वक्त से उन्होंने जो प्रश्न उठाने शुरू किए थे, बाद में सभी लोगों को वो प्रश्न जायज लगने लगे। तभी तो कायाकल्प हुआ उनका ना। 2022 शायद भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने शुरू की, वहां से उनका कायाकल्प जो हुआ इसी वजह से हुआ। मूल प्रश्न है कि कई, जैसे कि आपने जैसे प्रश्न किया, और अमूमन ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के लोग या बीजेपी के जो समर्थक है उनको क्या हो गया, या बीजेपी के जो समर्थक है हर चीज में उनको समर्थन करते हैं। बीजेपी के समर्थकों का ब्रेन वॉश मतलब कैसे होता है, इसका एक छोटा सा नमूना आपको बताऊं। कोई भी एक फेक न्यूज छोड़ दी जाती है सोशल मीडिया पे, और मानव स्वभाव है कि उसको जो खबर अपनी मन भाती लगती है वो उसी को सुनता है। तो वो जो फेक न्यूज या फेक पोस्टर या फेक गर्व करने वाला पोस्टर उनके सामने आ जाता है, वो फिर उसको सामने रख के उनके खिलाफ जो बोल रहा होता है उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। और दुख की बात यह है कि 90% लोग, 90% समर्थक जो भाजपा के हैं, वो उस फेक न्यूज पे भरोसा भी करते हैं। उनको माने कोर ऑफ द हार्ट से उनको लगता है ये बात सही है, इस वजह से वो बहस कर रहे होते हैं। और मैं यहां समझता हूं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बीजेपी के इस नैरेटिव को तोड़ने में नाकामयाब है। वो रियल न्यूज देती भी हैं तो वो कुछ चैनलों तक सीमित है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो फिर वैसे ही खेलता है जैसे पिछले 11 सालों से खेल रहा है। और विपक्ष जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी सत्य को उस तरह से सामने लाने में कामयाब नहीं हो पाता है जिस तरह से एक फेक नैरेटिव चला दिया जाता है, उसको काउंटर नहीं कर पाते। राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, उनके खिलाफ फिर एक वारंट इशू हुआ है, सुनने में आया, मुझे पक्का नहीं मालूम, आप कंफर्म कर सकते हैं मुझे। कोई वारंट इशू। तो जी। राहुल राहुल गांधी जी की जो कुंडली है वो तुला लग्न और धनु राशि की कुंडली है। और मैं शायद कई बार कह चुका हूं कि राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा 21 मई 2024 से शुरू हुई। शनि की अंतर्दशा मार्च 2027 तक है, और मार्च 2027 तक जब तक ये अंतर्दशा चल रही है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की वैसी कानूनी कार्रवाई जिसमें कि उनको जेल पहुंचा दिया जाए या शिक्षकों के पीछे पहुंचा दिया जाए, मार्च 2027 तक ये संभव नहीं होगा उनके खिलाफ। वो वारंट निकला है, वो किसी कोर्ट में जाएगा, वहां कोई खामी देखेगी, वो फिर वहां पर नलीफाई हो जाएगा। क्योंकि जैसे नेशनल नेशनल हेराल्ड, जैसे उनकी द्विनागरिक सत्ता, यानी दो देशों के वो नागरिक है टाइप की जो बातें बाजार में छोड़ी हुई है, अगर इनमें कोई सच्चाई होती तो शायद अभी तक वो राजनीतिक तौर पे निपट गए होते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उनके द्विनागरिक तत्व पे उंगली उठाई गई थी, यानी वो उस पिटीशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी खारिज करके फेंक दिया। तो जाहिर है इसमें सच्चाई का कुछ अभाव तो है। और राहुल गांधी के ऊपर जब बिल्कुल ही तलवार लटक गई थी, वो मोदी सरनेम को लेकर जब उनके ऊपर केस चला था, मैं उनकी कुंडली को माध्यम बनाकर उनकी कुंडली के अनुसार बिल्कुल
फैसला आने के 1 महीने पहले बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था कि राहुल गांधी जी की कुंडली में जेल जाने के योग नहीं है और फिलहाल मार्च 2027 तक राहुल गांधी जी का राजनीतिक तौर पे पतन संभव नहीं है। अभी उनकी जो अंतर्दशा चल रही है, नेम फेम प्रशासन में पकड़, और चूंकि वो विपक्षी नेता है लोकसभा के, तो निश्चित तौर पे प्रशासन पे भी पकड़ उनकी है। पहले संसद में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के, या भारत सरकार जिस तरह के निर्णय ले लिया करती थी, उसको भारतीय जनता पार्टी समझिए क्योंकि वही सत्ता में है। तो इस बार जो राहुल गांधी जी के हस्तक्षेप से चीजें 2024 के पहले जैसे हो जाती थी, 2024 के बाद उतनी स्मूथली नहीं हो पा रही। तो मार्च 2027 तक राहुल गांधी जी का समय अच्छा है। किसी भी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये मेरा बिल्कुल स्पष्ट फलादेश है ज्योतिषीय तथ्य के अनुसार। और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं तो मैं बता दूं, उनकी कुंडली में जेल योग नहीं है। हाँ जी, लेकिन उनके 2-3 सवाल थे कि भारत और पाकिस्तान को वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न कंट्री सारे एक साथ रख के देखते हैं जैसे कि ये दो एक किस्म के प्रतिद्वंदी। ये दो एक किस्म के नहीं है, जमीन आसमान का है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाला हिसाब है। और पाकिस्तान की निंदा में भी कोई नहीं आया था और ट्रम्प ने मीडिएशन किया, इस पे भी राहुल के सवाल थे। ये सवाल बस चुभ रहे हैं सर उनको अल्टीमेटली। सर क्या क्या बोलूं मैं। विदेश नीति के तौर पे आप तटस्थ रूप से किसी भी पार्टी का पक्ष ना लेकर आप तटस्थ रूप से भी अगर विचार करें तो विदेश नीति बिल्कुल फेल नजर आती है स्पष्ट रूप से। अभी हालिया एस जयशंकर जी के कुछ इंटरव्यू देखिए, उनके पास स्पष्ट जवाब नहीं है बहुत सी बातों के। और ये प्रश्न तो जाहिर तौर पे उठेगा ही कि 2014 के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनके खाते में तो विदेश ही विदेश है। उनकी ज्यादातर खबरें या समाचार तो यही थे, फलाने देश में गए, फलाने देश के नेता के साथ गलबहियां की, फलाने देश में रेड कारपेट बिछ गया, फलाने देश में पापुआ गिनी, पता नहीं कौन सा देश, मैंने पहली बार सुना था, उन्होंने मोदी जी के चरण छू लिए, टाइप की खबरें ही थी। तो पापुआ गिनी, न्यू पापुआ गिनी शायद उस देश का नाम है, वहां के प्रधान या राष्ट्रपति का भी कोई बयान नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ। तो विदेश नीति कूटनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, इसी वजह से तो ये हालत हो रही है हमारी। और एक देश के नागरिक होने के नाते लोग अगर इस पे सवाल करते हैं तो मैं समझता हूँ ये जायज सवाल है, इस पे नाराज नहीं होना चाहिए किसी को। और मोदी जी तो नाराज होते दिखते भी नहीं है, ये तो उनके समर्थक हाहाकार मचा के रखते हैं सोशल मीडिया पे।